मेहता का उल्टा चश्मा। और करीना जी, ये सारी बातें मैं अपने अखबार तूफान एक्सप्रेस में छापूंगा। उसमें रिव्यू अच्छा देना। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी कोई कहने की बात है। और ये बहुत अच्छा पत्रकार है, एक से एक बढ़िया रिव्यूज लिखेगा। और वैसे भी पिक्चर तो आपकी सुपरहिट है। अच्छा करीना जी, एक और बात बताइए, आपने बचपन में ही सोच लिया था कि आपको बहुत बड़ी हीरोइन बनना है? पप्पू, और करीना जी कपूर खानदान से हैं। वो इनके ब्लड में एक्टिंग कूट कूट के भरी है। अरे इनका तो ब्लड ग्रुप ही ए फॉर एक्टिंग है। I love you. पाजी, आपके हाथ क्यों बंधे हैं? ये ऐसे ही ठीक है। आप कहती है तो हाथ खोल दूं? Of course. करीना जी कह रही है अपने हाथ खोल दो। सो डी मेरे भाई। एक्चुअली क्या है करीना जी, मैं आपको बताता हूँ। वो हमारे सोडी भाई ना, वो बहुत जिंदा दिल इंसान है। तो अभी पिछले कुछ महीनों में हम जिन जिन बड़े बड़े स्टार से मिले, जैसे रणबीर कपूर जी, अभिषेक बच्चन जी, अजय देवगन जी, तो सोडी भाई उन्हें मिलते वक्त गुस्सा में उन्हें उठा लेते हैं। तो हमें डर था कि कहीं वो आपसे भी मिलते वक्त आपको उठा ना ले, इसलिए हमने उन्हें बोला था कि आप जरा। करीना जी मैं क्या करूं, और मैं फिल्म स्टार्स को देखता हूं तो बहुत एक्साइटेड हो जाता हूं। मेरा बहुत प्यार आ जाता है उन पे। लेकिन अभी ठीक है वो। वैसे करीना बहन, आपने थ्री इडियट फिल्म में बोला था ना कि आप गुजराती लोग बहुत क्यूट होते हैं, और आपको खमन, ढोकला, फाफड़ा, थेपड़ा, हांडवा सुनकर ऐसा लगता है कि मिसल है। ये डायलॉग पर तुम इतने हंसते थे। हाँ, वो मेरा फेवरेट डायलॉग था एक्चुअली फिल्म में। और टप्पू के पापा का भी, टप्पू के पापा उनका भी, और टप्पू के पापा को तो ये डायलॉग इतना पसंद है ना, इसके लिए उन्होंने 4 बार फिल्म देखी। बोलो, टप्पू के पापा से मिलना पड़ेगा एक बार। आपके और टप्पू के पापा के विचार कितने मिलते जुलते हैं। मैं उनको कहूँगी खुश हो जाएंगे। आप सच में आप इतना मरता उड़ा स्वभाव है। मतलब आप एकदम घुल मिल जाती है ऐसे। बरसों से आपको जानते ही है। वाकई मिल जाती हैं। अब गोकुलधाम सोसाइटी में हमारे घर पर खाने के लिए पधारी है। आपको भरेला રીંગણાનું શાક, ઓળાનું શાક, ફોડાની ખીચડી, ભજીયા, શીરો, પૂરણપોળી, ચટણી, वो सब, और वहाँ बाજરાનો रोटलो। ये वो सारी गुजराती डिशेस के नाम है, वो स्पेशल होती है। और मेरे रोशन के हाथ की स्पेशल पटियाला लस्सी। फिर वो फड़ानी खिचड़ी। बस बस, कपूर खानदान को खाना बहुत पसंद है। मैं वैसे इतना डिफिकल्टी से मेंटेन कर रही हूँ। करीना बहन, एक बार खाने में आपको वजन नहीं बढ़ेगा। नहीं, थैंक यू, मगर ओके जरूर आऊंगी। थैंक यू। ओ तेरी, मजा आ गया। वैसे टप्पू के पापा कहते हैं किसी को काम में बहुत डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तो सॉरी, यू कैरी ऑन। थैंक यू। प्लीज प्लीज कैरी ऑन। क्या कैरी ऑन, कमाल कर रहे हो। ओ दया भाभी जी, करीना जी को आज गरबा खेलने के लिए नहीं कहोगे? और करीना जी, इससे पहले कि गरबा हो जाए, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है। और पंजाबी आदि हो जाए, बल्ले नहीं बल्ले, प्लीज बल्ले बल्ले करो ना। एक्चुअली इतने सारे मीटिंग्स, लोग इतने वेट कर रहे हैं मीटिंग्स के लिए। किसी और टाइम, सो सॉरी। कोई बात, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। चलो बाय। अरे पाजी, कहाँ जा रहे हो? भटिंडा की सिखनी हो? बल्ले बल्ले। मजा आ गया जी, मजा आ गया। बल्ले 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 बल्ले। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी। करीना जी, तो अब गरबा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल हो जाए जी, हो जाए। तो बोलो अम्बे मात की जय। मजा आ गया आपके साथ गरबा करके। पर अब मेरी फिल्म से गाना हो जाए। कमाल हो करीना जी, आप कमाल हो। मजा आ गया, मतलब एकदम। करीना जी, one more request please. Can we all take a picture with you? Of course, यहाँ स्टेज पे आ जाइए। चल चल चल,
अच्छा रुक जाइए, रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। मैं यहाँ सेंटर पे खड़ी हूँ, आप लोग सब आइए। थैंक यू करीना जी, आपने हमारे साथ आपका कीमती वक्त बिताया। थैंक यू सो मच। एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट आपके हीरोइन मूवी के लिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। Thank you for everything. Thank you for everything. Sorry, thank you. Sorry. Thank you. Welcome. क्या बात है, आज के जमाने में भी इतने अच्छे और भले लोग हैं। मेरा इतना कीमती ब्रेसलेट लौटा दिया। मजा आ गया करीना कपूर से मिलके भंगड़ा गरबा दोनों। इतनी बड़ी स्टार हो के कितना अच्छा नेचर है। सच में हम गोकुल धाम वाले बहुत नसीब वाले हैं। वारे त्योहारे सेलिब्रिटी से मुलाकात हो ही जाती है। हम लोग गोकुल धाम में जाकर सबको बताएंगे कि हम लोग करीना जी से मिले। कितने खुश होंगे वो। सही हो माधवी, अभी मैं क्या कहता हूँ, अपने एक में सेक्रेटरी साहब को बोलकर ये खबर नोटिस बोर्ड पे लिखवा देते हैं ना। मस्त आइडिया है। एक मिनट सोडी भाई, तू क्या नोटिस बोर्ड पे लिखवाने की बात कर रहा है? भाई हम करीना कपूर से मिले, ये बात हमें सोसाइटी में किसी को नहीं बतानी है। अरे क्यों, पर कितनी खुशी की बात है। अभी देखिए मैं बताता हूँ भाई, हम फिल्म सिटी क्यों आए? रोशन के दोस्त की गड्डी खराब हो गई थी इसलिए। हाँ, और हम कहाँ से आए थे? होटल से। और होटल में क्यों गए थे? आपके लिए लड़की देखने पोपट भाऊजी। और वहाँ क्या हुआ? वो लड़की से आपका रिश्ता नक्की नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ? अरे पोपटलाल भाई, आपने सूट सिलेक्ट करने में देरी कर दी, इसलिए हम लोग होटल देरी से पहुंचे। हाँ। पोपट भाई, आपकी याददाश्त को क्या हो गया है? सॉरी भाई, अब जल्दी से गाड़ी घुमाइए। वो लंदन वाली लड़की है ना, मैं उसको शादी के लिए मना लेती हूँ, जल्दी से। एक मिनट भाई, दया भाभी, मेरी याददाश्त को कुछ नहीं हुआ है। मैं सिर्फ आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमने गोकुल धाम जाके सबको बताया कि हम करीना से मिलकर आ रहे हैं, तो ये भी बताना पड़ेगा कि हम होटल गए थे लड़की देखने के लिए और वहाँ मेरा रिश्ता तय नहीं हुआ, और फिर सब लोग हमेशा की तरह मेरा मजाक उड़ाएंगे। पोपट भाऊजी, हम लोग सब घर में बता कर आए हैं कि हम लोग आपके लिए लड़की देखने जा रहे हैं। हाँ, अभी वो लोग तो पूछेंगे ना कि क्या हुआ, तो क्या बताएंगे इसको? बराबर। आप लोग उनको ये बता दीजिएगा कि मुझे लड़की पसंद नहीं आई। ओ पप्पू, कोई मानेगा ही नहीं। हाँ, वो 2-3 दिनों से हमारी मुलाकात सेलिब्रिटियों से हो रही है। हाँ, करीना बेन कपूर से मिले, रणबीर भाई कपूर से मिले। क्या बताऊं? अच्छा, मैं ये बताना चाहती थी, तुम मानोगी नहीं, रणबीर भाई कपूर ने हमारी मदद की। हाँ, हुआ यूं, बोलो माँ, ऐसे है रणबीर भाई कपूर। और माँ, उतने ही अच्छे करीना बेन कपूर भी है। वो क्या हुआ माँ, हम लोग पोपट भाई के लिए लड़की देखने के लिए गए थे। हाँ सुंदरवीर, हाँ वो लंदन वाली लड़की हो। नहीं मैम, वो क्या करें, पोपट भाई की किस्मत है ना काने काने वाले छाते जैसी है। छाता खुला रखो तो भी आदमी भीग जाता है, और छाता बंद करो तो आदमी भीग ही जाता है ना माँ। करीना बेन, हाँ माँ, मिले हम लोग करीना बेन कपूर से, और सिर्फ मिले ही नहीं, उनके साथ बातें भी की। और माँ, करीना बेन कपूर ने हमारे साथ गरबा किया, भंगड़ा किया, और उनकी फिल्म के गाने पे डांस किया, डांस। और माँ, करीना बेन कपूर कितने मस्त दिखता है, कांचनी पुतली समझो। अरे वाह। पोपट अंकल, सोडी अंकल करीना जी को मिलने गए और टप्पू सेना को नहीं बुलाया।
पोपट अंकल, सोडी अंकल, टप्पू आ रहा है। ओए अमरजीत, आज मैं सुपरस्टार करीना कपूर जी से मिला। ओए उनके साथ भंगड़े कितने, गरबा कितना, खूब डांस वांस कितना। ओए यार दिल की बड़ी अच्छी है वो। ओए मैं पार्टी शार्टी करके नहीं बोल रहा हूँ, जा मैंने तुझसे बात ही नहीं करनी। सोडी वो बोला ना मैं तुझसे बात नहीं करनी। ये तू तू अरे भाई सोडी, वो टप्पू ने मुझे अभी फोन करके बोला कि अर्जेंटली सोडी अंकल के घर पे आ जाइए। क्या बात क्या है? फोन तुझे किया तो तुझे पता होगा ना। अरे भाई मुझे नहीं पता, उसने सिर्फ इतना बोला कि सोडी अंकल के घर आइए। टप्पू ने फोन किया है तो जरूर कोई टेंशन की बात होगी। हाँ लेकिन बात क्या है? हम बताते हैं। क्या हुआ टप्पू बेटा, तुमने ऐसे फोन करके मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हाँ क्यों है? हम आप दोनों से कटी हैं। कट्टी क्यों? वो हम आपको नहीं बताएंगे। कटी मतलब कटी। कट्टी? तो लेकिन हमने किया क्या है? हाँ ओ बच्चों, तुमको जितनी शरारत करनी है करो, पर हमसे कट्टी मत करो। और अगर कट्टी करनी है तो सोडी से करो, मुझसे क्यों? पप्पू मेरा मतलब है कि आप लोगों को हमसे कट्टी करनी क्यों है? हाँ हमने किया क्या है? आप लोग करीना कपूर से मिलकर आए ना? पापा हमें साथ में नहीं लेके गए। वो सोडी तूने बताया इन लोगों को? मैंने नहीं बताया। पप्पू तूने क्यों बताया? अरे मैं क्यों बताऊंगा? तो किसने बताया? बच्चों आप लोग ये बताओ कि आपको ये बात पता कैसे चली? वो हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि हम आपसे कटी है। बच्चों हम वहाँ प्लान करके नहीं गए थे। मेरे दोस्त की गड्डी फिल्म सिटी में खराब हो गई थी तो उसको ठीक करने वहाँ गए थे। इत्तेफाक से करीना जी से मुलाकात हो गई। हाँ देखो बच्चों, अगर हम लोगों को पहले से पता होता तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को लिए भी नाम करीना जी से मिले। और दूसरी बात यह कि आप लोगों की स्कूल भी चालू थी ना। पप्पू ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। ठीक है बच्चों, आपको लगता है हमसे गलती हुई है ना, तो हम अपने आप को खुद पनिशमेंट देते हैं। जब तक आप हमें माफ नहीं करोगे ना, हम लोग उठक बैठक करते रहेंगे। पप्पू शुरू हो जाओ। चलो चलो। बस पोपट अंकल, सोडी अंकल, हम लोगों ने आपको माफ कर दिया। सच? हाँ थैंक यू। हम आपसे बड़ी हैं। बंटी 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 बंटी। थैंक यू वेरी मच। बट सुनिए, नेक्स्ट टाइम आप किसी भी सेलिब्रिटी को मिलने जाओ तो हमें साथ लेकर जाएंगे। अरे जरूर जरूर बच्चों, तुम्हारे पोपट अंकल तुम सबसे वादा करते हैं कि जल्द से जल्द तुम्हें बहुत बड़ी सेलिब्रिटी से मिलवाऊंगा। ये पोपटलाल और इसकी बातें, मुझे एक फिल्म का गाना याद आ जाता है कि मैं देर करता नहीं, मुझसे देर हो जाती है। मुझे तो लगता है थोड़े दिन में ये एक पार्टी बनाएगा, कुंवारों की पार्टी। खवारों की पार्टी? हाँ, देश भर के सारे कुंवारे इकट्ठे करेगा, उसके बाद एक पार्टी बनाएगा और देश में जितने मैरिज ब्यूरो है ना, उनके सामने जाके नारे लगाएगा, हमारी शादी करवाओ, हमारी शादी करवाओ, हमारी शादी करवाओ। हाँ मजाक कर रहे हैं तारक आप। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, उस बेचारे का दर्द बयान कर रहा हूँ। लेकिन बेचारा का अज्ञानी है। अज्ञानी? और क्या, अज्ञानी तो है। शादी करने की जो आदमी भी जिद करे वो अज्ञानी है। क्योंकि शादी का मामला तो उस चूहे की तरह है कि अगर पिंजरा दिख जाए तो अंदर जाना है, और अंदर जाने के बाद तो हर आदमी पिंजरे से बाहर आने की कोशिश करता ही है। मिस्टर तारक मेहता। अरे अंकल आंटी, आओ बच्चे बैठो। नहीं आंटी, हम यहाँ बैठने नहीं आए, हम तो यहाँ रहने आए हैं। कुछ कहने आए हैं। अच्छा, अंकल और आंटी आप हो कमाल। अंकल आप लिखते हो धमाल। अंकल आंटी के डाइट फूड से आपके अच्छे हैं हाल। देखो देखो, ये सुनकर अंकल की आंखें हो गई है लाल। अंजलि, ये तुम्हारी कोई नहीं है चाल, बच्चों को बना के लाई हो ढाल। अरे अरे, बिना वजह क्यों कर रहे हो बवाल? टप्पू सेना नहीं मिला रही है मुझसे सुरताल। अंजलि तुम भी करती हो कमाल, मैं क्या कर रहा हूँ बवाल? अभी अभी गोली ने बोला है कि अंजलि आंटी के डाइट फूड से मेरा अच्छा है हाल। अरे आप दोनों आपस में क्यों भिड़ रहे हो?
वाह क्यों छेड़ रहे हो? हम तो बधाई देने आए हैं, साथ में अनोखा अंदाज लाए हैं। क्या बात है? वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। ये बात है। सच में अंकल क्या मस्त प्रोग्राम बना है। थैंक यू। अंकल हम लोग ने शनिवार रात को 10 बजे आपका प्रोग्राम सब टीवी पे देखा। हाँ? वाह, क्या एक से एक हास्य व्यंग की कविताएं थी। सचमुच बहुत मजा आ गया। हाँ, बहुत। थैंक यू। तो अब हर शनिवार को रात को 10 बजे देखना। वाह वाह क्या बात है। पर अंकल मुझे एक बार में कविता याद नहीं रहती है। अरे गोली, तो उसमें चिंता की क्या बात है। रविवार की दोपहर 12 बजे रिपीट भी होगा। वाह वाह क्या बात है। थैंक यू सो मच बच्चों कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा। अब आंटी मुझे कुछ खाने को मिल जाए तो मेरा भी चेहरा खिल जाए। क्या बात है गोली, हाँ? खाने का ढूंढ लेते हो मौका, और मौका मिलते ही चौका। मैं अभी लाई। अरे ज्यादा हंस मत गोली, बाद में पछताएगा अंदर से जब करेले का जूस आएगा। अंकल अभी टप्पू सेना के बारे में कुछ बोलिए ना प्लीज। टप्पू सेना के लिए भाई गोकुलधाम में रहती है टप्पू सेना की टोली, और मीठी है इनकी बोली। और अंजलि आंटी बोली कि मेरी टप्पू सेना तो बड़ी है भोली। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। थैंक यू वेरी मच बच्चों कि तुम्हें प्रोग्राम इतना पसंद आया। तो अब तो मुझे पक्का यकीन है कि तुम शनिवार की रात 10 बजे देखोगे ही। वाह वाह क्या बात है। क्योंकि एक्चुअली देखो, कविताएं सुनने और पढ़ने से सिर्फ भाषा का विकास ही नहीं होता है, आपकी कल्पना शक्ति भी बढ़ती है, इसलिए जरूर देखना। हाँ अंकल, अब हर शनिवार रात को 10 बजे हम टीवी के सामने ही होंगे। गुड। गोली जल्दी जल्दी का, फिर हमें गणेश उत्सव की तैयारी भी करनी है। सारी तैयारी हो जाएगी, बैठ के नाश्ता कर लो पहले। चलो बच्चों। चलो आओ। अंकल आप भी लीजिए। अरे वाह क्या बात है। तो मित्रों, गोकुल धाम में गणेशोत्सव की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी है। तो यहाँ होगी गणपति उत्सव की धूम और आप आनंदित होंगे झूम झूम। भाई जैसे त्योहारों के मौसम में एक के बाद एक त्योहार आते हैं, इन दिनों गोकुल धाम में एक के बाद एक स्टार्स आ रहे हैं। पहले रणबीर कपूर, फिर करीना कपूर, और अब एक और बड़ी सेलिब्रिटी आने वाले हैं। कौन है ये सेलिब्रिटी? ये है कांजी भाई। भाई कौन है ये कांजी भाई? कब आएंगे कांजी भाई? भाई अगले हफ्ते तक इंतजार कीजिए, आएंगे कांजी भाई। और गणपति उत्सव में गणपति जी की साक्षी में हास्य का प्रसाद आप लेना मत भूलिएगा। और हाँ, खास तौर पे एक बात मत भूलिएगा, कल रात 10 बजे, ठीक 10 बजे मेरे और अंजलि के साथ देखना वाह वाह क्या बात है। उसमें हास्य व्यंग की कविताओं से आपके जीवन में और रंग भर जाएंगे। और हाँ, गणपति उत्सव पे तो हम मिलने ही वाले हैं। बस देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। नहीं यार हर्ष, थोड़े दिन क्रिकेट खेलना बंद है। अरे पापा ने मना किया है, गणेश उत्सव है ना इसलिए। हाँ अरे गणेश उत्सव के बाद पक्का क्रिकेट खेलेंगे। हाँ, और काका को याद देना, ठीक है? चल बाय। हेलो दया बेन है? हाँ, आप कौन? मैं करीना कपूर बोल रही हूँ। आप? मैं रणबीर कपूर बोल रहा हूँ। रणबीर कैसे हो सकता है? मैं हेतल बोल रही हूँ। क्यों हेतल दीदी, आप करीना कपूर बन सकते हो, तो मैं रणबीर कपूर नहीं बन सकता? मेरी नोटी टप्पू दया मासी है। एक मिनट आप। मम्मी टप्पू सेब खाया कि नहीं? खा रहा हूँ। मम्मी, हेतल दीदी का फोन है। हेतली का? हाँ हाँ बोल हेतली, कैसी हो? बहुत दुखी हूँ। पता चला आप करीना कपूर से मिले और मुझे मिलने ही नहीं मिला। आपने फोन भी नहीं किया मुझे। अली हेतली, सच में क्या बताऊँ, अभी मैं करीना बेन को मिली ना तब सच में टाइम ही नहीं मिला। वो क्या है कि जब से मैं करीना बेन कपूर को मिली हूँ ना, तब से मेरे मोबाइल पे फोन आ रहा है। कोई पूछता है कि करीना बेन कैसी दिखती है, कोई पूछता है करीना बेन का स्वभाव कैसा है। दया मासी, मैं भी वही पूछने वाली हूँ, कैसा स्वभाव है करीना कपूर का? अली करीना बेन कपूर तो एकदम मर्दावली है और मेरे साथ एकदम फटक से घुल मिल गए। क्या बात है। हाँ, इतनी बड़ी स्टार है और ऐसे कैसे? हमारे जैसी है? हाँ वैसे हमारे जैसी ही है, मतलब परी जैसी दिखती है। वो फिल्मों में कितनी सुंदर दिखती है, सच में भी उतनी ही सुंदर है। अच्छा, परी लग रही थी। वैसे पहना क्या था करीना कपूर ने? मॉडर्न कपड़े पहने थे, वो केसरी कलर का स्कर्ट पहना था और ऊपर का टॉप होता है ना, वो सिल्क का सफेद कलर का था और उसमें काले रंग की प्रिंट थी। मस्त कपड़े लग रहे थे। सो लकी दया मासी। और बताइए, करीना कपूर से आप मिले कैसे? कहाँ मिले?
क्या बातें की आपने? वो क्या हुआ? ये देखिए मुझे क्या मिला। वाओ, ब्रेसलेट। ये तो रियल डायमंड लग रहा है। सरदार जी बहुत कीमती चीज घूम गई है। कौन सी कीमती चीज? एक डायमंड ब्रेसलेट है, मैडम की स्पेशल गिफ्ट थी। कौन मैडम? बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। कौन है? वो सेलिब्रिटी। मेरा ब्रेसलेट कहाँ है? यहाँ है मेरे पास है। आइए। थैंक यू। वाओ दया मासी, अभी नेक्स्ट टाइम कोई भी सेलिब्रिटी आए तो मुझे जरूर बुलाना। हाँ ठीक है बाय बाय। टप्पू यार। हाँ गोली बोल। टप्पू पूरी टप्पू से ना मीटिंग के लिए गार्डन में तेरा वेट कर रही है, चल। अरे हाँ, अरे गणेश चतुर्थी की तैयारी के लिए मीटिंग करनी है ना। हाँ, आया 1 मिनट मम्मी, मैं जाता हूँ। ओके बाय आंटी। बाय बेटा। सॉरी गोली, सॉरी यार, थोड़ा लेट हो गया। हाँ चल। मीटिंग में क्या डिस्कस करने वाले? अरे बता दो, पहले चल तो सही। बताओ, शेर चूहा कब बनता है? कब? जब शेर शादी करता है। ओके, तो अब दूसरा सवाल, ऐसी 2 कौन सी चीजें जो हम सुबह ब्रेकफास्ट में नहीं खा सकते? कौन सी चीज? लंच और डिनर। अरे गोगी रुक। फालतू जोक। क्या हुआ? टप्पू अच्छा हुआ तुम आ गए। हाँ, वरना आज गोगे पका के पपैया बना डालता। थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट। अरे स्टॉप इट यार, मीटिंग शुरू करते हैं। हाँ, तो आज के हमारी मीटिंग का टॉपिक क्या है? गणेश उत्सव की तैयारी। हाँ, यस फ्रेंड्स, गणपति बप्पा हमारे बेस्ट फ्रेंड है। हम हमारी सारी बातें उनसे शेयर करते हैं। मुझे भी गणपति पापा बहुत पसंद है, क्योंकि उनको भी मोदक और लड्डू पसंद है और मुझे भी। हम यहाँ पर गणेश उत्सव की मीटिंग की तैयारी करने हैं, तो खाने की बात बाद में करें। हाँ, तो गणेश उत्सव की तैयारी के लिए हमें एक काम करना होगा जो हमारी परंपरा है। क्या शरारत? नहीं गोगी, गोकुलधाम सोसाइटी के एक नंबर सेक्रेटरी श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े अंकल से मीटिंग करनी होगी। चलो। हाँ चलो। अरे एक मिनट, क्यों ना भिड़े अंकल के घर पर टप्पू सेना की एंट्री कुछ हटके हो? करेक्ट गोली। फ्रेंड्स, प्लान नंबर 98। ओके, चलो। ओ भाई, गर्मा गर्म चाय रेडी है, ये जरा उठाओ। क्या बात है। ला भाई ला, आने दो। अरे आसाराम, तुम्हें चाय बनाने की क्या जरूरत थी? यार भाई कमाल करते हैं आप। आपको चाय नहीं पीनी थी तो पहले बताना चाहिए था। भिड़े 2 ही कप रखता ना। बाबरलाल, मेरे कहने का मतलब ये है कि माधवी भाभी घर पर नहीं है, तो आज बार हमने चाय बनाने का तकलीफ क्यों किया? इसमें क्या तकलीफ भाई, मेहमानों को चाय पिलाना इनके संस्कारों में है। थैंक यू पोपटलाल। लो भाई लो। चाय। वाह, मजा आ गया। कमाल चाय बनाई है भाई भिड़े तुमने। मैं तो कहता हूँ तुम्हें चाय की होटल शुरू कर देनी चाहिए। भाई मैंने टैगलाइन भी सोच ली है, भिड़े टी, पेट भर के पी। माननीय कमेटी मेंबर, आपकी सलाह के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। लेकिन मैं अपने ट्यूशन से और माधवी के अचार पापड़ के बिजनेस से ही खुश हूँ। और साड़ी को इस्त्री करने के काम से भी ना। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई भिड़े। पता नहीं कब मेरी शादी होगी और कब मैं साड़ी को इस्त्री करूंगा, कब वो शॉपिंग के लिए जाएगी और मैं घर आए मेहमानों को चाय पिलाऊंगा। पोपटलाल, एक काम करो। हाँ बोलो। तुम मार्केट में से 2-3 साड़ियां खरीद लो, रोज उन साड़ी को इस्त्री करो। हम तुम्हारे घर पे मेहमान बन के आते, तुम हमें चाय बनाकर पिलाओ। इस पे शादी का खर्चा करने की क्या जरूरत है? भाई हम लोग जिस काम के लिए यहाँ मिले हैं उस काम पे ध्यान दे भाई। गणेश उत्सव की बातें करें। हाँ, आज बार देखो, एज ए ट्रेजरर मैंने इसके ऊपर साइन कर दिया है। तुम सोसाइटी के अकाउंट में से 35,000 रुपए निकाल देना। हाँ भाई, वो मंडप वाले को देने हैं। वेरी गुड भाई, चाय पियो, ठंडी हो रही है। फिनिश कर। सावधान, होशियार, आ रहे हैं गोकुलधाम के प्रिंस टिप्पे
पापड़लाल हंसते क्या हो? ये टप्पू बड़ा होके ड्रामेबाज बनेगा। तो अय्यर भाई, प्रिंस से जरा अदब से बात कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा पोपटलाल तुमने। अदब से कैसे बात करते हैं मैं बताता हूँ। ये टप्पू कूल डाउन भिड़े अंकल। नोटिस बोर्ड पे आपने ही सुविचार लिखा है, क्रोध इंसान का शत्रु होता है। तो शत्रु सेना टप्पू सेना बताने का कष्ट करेंगे कि यहाँ पर क्यों आई है। भिड़े अंकल, आई लाइक योर एटीट्यूड। आप हमेशा क्रोध भूलकर काम की बात पर आ जाते हो। थैंक यू गोड़िया। तो अभी काम की बात बोलो। हाँ, तो भिड़े अंकल, काम की बात ये है कि टप्पू सेना आपके पास गणेश उत्सव की तैयारी के बारे में एक बात करने आई है। कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई भिड़े, क्यों बच्चों को उल्टा जवाब दे रहे हो कब से? टप्पू सेना, हमने गणेश उत्सव की सारी तैयारी कर ली है। हमारे बगैर? हाँ तो अरे ये तो वही बात हो गई। पूरा खाना खा लिया, लास्ट में पता चला कि खाने में नमक ही नहीं था। कसला उदाहरण है। गोली, तो आप लोगों ने सारी तैयारी कर ली ना? हाँ, आप लोगों ने मंडप वाले को बुला दिया? हाँ, इको फ्रेंडली मूर्ति के बारे में बोल दिया। हाँ, फ्रूट्स बोल दिए। हाँ, और ढोल वाले को बोला? भिड़े अंकल, जब हम होमवर्क करना भूल जाते हैं तब आप वही होमवर्क हमें 5 बार लिखने को देते हो, है ना? टप्पू, लेकिन भिड़े अंकल बड़े हैं ना, हाँ। वो 10 बार लिखेंगे। वेरी गुड। डोंट वरी भिड़े अंकल, ढोल वाले को हम बुला देंगे। देखो, थैंक यू टप्पू सेना। तो आत्माराम, पापड़लाल, गणेश उत्सव का तैयारी हो गया। बोलो गणपति बप्पा। अंदर अंदर। गोली गोली, ये उठ। रुक टप्पू, उठ रहा हूँ। अरे उठ रहा है। क्या कर रहे टप्पू क्या कर रहा है? उठने देना। थक जाओ। पिंकू को बोल के पानी मंडप में रहना चाहिए। बता दे। हाँ, बस। हाँ, जीत भाई, संजय अंकल, ये बाहर रस्सी एकदम बराबर टाइटली बांध, एकदम टाइटली। उठ। क्या कर रहे हो गोली तू भी? 1 घंटे में तो अभी मंडप बन जाएगा। अरे हाँ, पर इस गणेश उत्सव के लिए कोई थीम सोची है कि नहीं? अरे पिंकू, सोच लेंगे यार। टप्पू, जल्दी सोचना पड़ेगा क्योंकि गणपति पापा आए उससे पहले डेकोरेशन करना पड़ेगा। टप्पू, इस बार कोई ऐसी स्पेशल थीम सोचेंगे कि कोई भी देखे तो बोले वाह टप्पू सेना वाह, क्या डेकोरेशन है। करेक्ट सोनू, कोई स्पेशल थीम सोचेंगे। बट क्या सोचे? टप्पू, गणपति पापा को लड्डू और मोदक पसंद है ना, तो क्यों ना लड्डू और मोदक का डेकोरेशन करें? ताकि तेरे 10 दिन खाने का मस्त बंदोबस्त हो जाए। घर से मंडप, मंडप से घर। सुनो, इस बार फूलों का डेकोरेशन करते हैं। गार्डन बचाओ बनाओ थीम। नहीं, मेरे पास एक मस्त थीम है। हम हमारी पढ़ाई की सारी बुक्स यहाँ पर रखेंगे और थीम होगी बच्चों पर से पढ़ाई का बोझ हटाओ। एक गोगी, देख पहले से थीम का बहुत टेंशन है, ऊपर से तू पढ़ाई का नाम लेके टेंशन मत बढ़ा यार प्लीज। क्या करे यार? टप्पू, तू कोई भी डेकोरेशन थीम सोच, पर ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर बजट बढ़ गया ना तो भिड़े अंकल पैसा भी नहीं देंगे और ऊपर से गुस्सा भी करेंगे। वैसे भी हर चीज के दाम बढ़ गए, थोड़ा खर्चा कंट्रोल में करना होगा। ओए टप्पू, तू बिंदास बड़े खर्चे वाली थीम सोच। सोचने का थोड़ी ना पैसा लगता है। फ्रेंड्स, मस्त आइडिया आ गया। सुनो। हाँ।
वाह टप्पू वाह, क्या थीम सोची। ये थीम देखकर सब बोलेंगे क्या थीम है। शाबाश टप्पू। अरे टप्पू, मुझे भी तो बताओ कि जबरदस्त थीम है क्या। अब्दुल भाई, इस बार गणेश उत्सव में गणपति बापा के स्पेशल भक्त चूहे को लाएंगे। मतलब हम 100 जीवित चूहे लाएंगे और उसे मंडप में रखेंगे। 100 जीवित चूहे? सच में? हाँ? लेकिन मंडप में अगर 100 जीवित चूहे रहेंगे तो यहाँ वहाँ भाग नहीं जाएंगे? अरे वो पालतू चूहे होंगे और हमारी थीम ही वही है कि एनिमल से दोस्ती करो। वाह टप्पू सेना वाह, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ऐसी थीम पूरी दुनिया में किसी ने नहीं सोची होगी। वाह टप्पू सेना वाह। मैं भी आता हूँ। अब मजा आएगा। अब्दुल भाई सोचते ही रहेंगे। चलो फ्रेंड्स, डेकोरेशन की तैयारी करते हैं। चलो। शालिवाहन शके 1934 तंदन्नम संवत्सर द्वितीया तृतीया चतुर्थी। मिल गया मुहूर्त। इस मुहूर्त में हम लोग जाएंगे गणपति बाप्पा लेने के लिए। नमस्ते। माधवी जी नमस्ते। हाँ, आओ अब्दुल, बैठो बैठो। भिड़े भाई, बैठने का सुख तो आपके नसीब में है, मुझे तो बहुत काम है। माधवी अभी आपने जो शैम्पू मंगाया था। हाँ, थैंक यू। भिड़े भाई, सच में इस बार गोकुलधाम की गणपति की चर्चा पूरी मुंबई में होगी। पूरी मुंबई में? काय हो, ऐसा क्या स्पेशल है? माना ना माहित। क्यों भाई, ऐसा क्या होने वाला है? क्यों चर्चा होगी? भिड़े भाई, क्या मजाक कर रहे हो? जैसे आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है। नहीं भाई, सच में नहीं पता। टप्पू सेना ने आपको कुछ नहीं बताया? टप्पू सेना? टप्पू सेना सुना माधवी, मतलब अभी टप्पू सेना कुछ बड़ा कारनामा करने वाली है। बड़ा कारनामा? देखना, पूरे मुंबई के लोग इस बार गोकुलधाम की गणपति देखने के लिए आएंगे। अरे वाह, क्या करने वाली है टप्पू सेना? वो इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, पहले जान लेते कि क्या करने वाली है टप्पू सेना। क्या है ना भिड़े भाई, कुछ अनहोनी करने वाली है। तू विशेषण देना बंद करना अब्दुल, मेन मुद्दे की बात बोलना। अच्छा ये बताइए, गणपति बापा किस पे आते? किस पे आते? अरे भाई, अलग अलग होता है। कोई ट्रक पे लेके आता है, कोई टेम्पो में लेके आता है, कोई टैक्सी में लेके आता है, कोई तो ऐसे हाथ पे भी लेके आता है। ऐसे नहीं भिड़े भाई, गणपति का पर्सनल वाहन कौन है? मूषक। चूहा। हाँ तो चूहे का क्या अब्दुल भाई? इस बार टप्पू सेना गणपति मंडप में 100 चूहे लाने वाली है। अरे वाह, काय मस्त आयडिया आहे। वेगळाच काहीतरी हो। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मानना पड़ेगा टप्पू सेना को। वाकई कुछ अलग आइडिया सोचा है इस बार। हाँ, लेकिन अब्दुल, टप्पू सेना को बोलना कि 100 चूहे ले रहे तो अलग अलग कलर के ले ले, क्या मोनोटोनस ना लगे। हाँ, कलरफुल लगेगा। हाँ, और अब्दुल, 100 चूहे ले रहे हो तो दुकान वाले से अच्छा खासा डिस्काउंट भी लेना। दुकान में इतने चूहे कैसे मिलेंगे? तो कहाँ से मिलेंगे? वो तो अभी टप्पू सेना जाएगी ना पकड़ने के लिए। हाँ, मग ठीक है। हाँ, 100 जिंदा चूहे चाहिए ना, वो दुकान में कहाँ से मिलेंगे? उनको तो पकड़ना ही पड़ेगा ना। जिंदा चूहे? हे भगवान, तुम्हारे कहने का मतलब है कि टप्पू सेना मंडप में वो जिंदा इधर उधर भागने वो चूहे रखने वाली है, वो भी 100। माधवी अभी अब समझा भिड़े भाई। नहीं पर मैं नहीं समझी हूँ, वो असं कसं शक्य है? अरे कहीं शक्य नहीं है। अरे 100 चूहे क्या मंडप में बैठने वाले हैं? अरे सोसाइटी में इधर उधर भागेंगे वो, और सब लोग मुझे बोलेंगे सेक्रेटरी हूँ मैं। हो ना, और ये सब चूहे घर में आएंगे तो कपड़े, मेरी साड़ियाँ मैं शिल्पा के घर रखूंगी और आपके कुर्ते भी। अरे ये होशियार, ये चूहे सिर्फ कपड़े नहीं खाते हैं, 100 तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। अरे बाप रे, मतलब सब काम छोड़ के इन 100 चूहों के पीछे भागना पड़ेगा। कठिन है भाई। अरे माधवी भाभी, 100 के 100 चूहे आपके घर पे थोड़ी आने वाले। 10-15 सोडी भाई के घर पे जाएंगे, 10-15 हाथी भाई के घर पे जाएंगे, 10-15 पोपट भाई के घर पे जाएंगे, 10-15। ये चूहों को बांटना बंद करो। काय चाललंय का? नहीं नहीं नहीं, ये टप्पू सेना का जो आइडिया है ना 100 चूहे लाने का, वो कैंसल। मैं टप्पू सेना की दुनिया हिला दूंगा। ये तो पोपट भाई के डालोगे। तो क्या मैं नहीं बोल सकता? नहीं नहीं, आप तो कुछ भी बोल सकते हैं, आप तो सेक्रेटरी है ना, बोल सकते हैं। ये जो चूहा वाला आइडिया है ना, ये टप्पू के दिमाग के बिल से ही निकला होगा, मुझे मालूम है। अभी जेठालाल को फोन करता हूँ। नहीं, कोई फायदा नहीं है। वो बोलेगा कि अरे वाह, कुछ नया विचार है, अलग है, करते हैं।
चंपक चाचा को नहीं, वो तो टप्पू सेना की साइड लेंगे। नहीं 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 नहीं, ये मैं होने नहीं दूंगा। मैं खुद टप्पू सेना से मिलकर ये चूहे का आइडिया कैंसिल करवाता हूं। सबको बोलना ही पड़ेगा अभी। हद है हद। 100 चूहे मंडप में। अरे हाथी भाई, आप जरा कंपाउंड में आ जाना अभी। मैं बताता हूँ, बाकी सबको ही बुला रहा हूँ मैं वहां पे। हाँ, आ जाना प्लीज। ये टप्पू को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। 100 चूहे लेकर टप्पू चला दर्शन करने। त्याला काय अर्थ आहे का? चल 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 तू। अहो मी काय म्हणते, अहो तुम्ही गोकुलधाम सोसाइटी में 100 चूहे आने वाले, वो भी जीवित। ये सुन के भिड़ा के होश उड़ गए। भिड़ा का हाल ठीक वैसा ही है जैसे सामने कोई शेर आ गया। भिड़े क्या साहब, अगर आप और मैं, अगर हमें कोई कहे कि आपकी सोसाइटी में कोई 100 चूहे लेके आने वाला है तो क्या हाल होगा। लेकिन टप्पू सेना की तो हर बात निराली है, उनका मजाक का ढंग निराला है और वो हर काम अलग हट के करते हैं। अब देखना यह है कि इस बार गणपति उत्सव में मंडप में उनका सरप्राइज डेकोरेशन कैसा होगा। अभी तक किसी को पता नहीं है कि क्या होगा, लेकिन आप जानते हैं टप्पू सेना जो भी करती है, कमाल का काम करती है, तो कुछ ना कुछ कमाल जरूर होने वाला है। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी बात के इस मजाक का जब गोकुलधाम के निवासियों को पता चलेगा कि 100 चूहे आने वाले हैं तो उनका रिएक्शन क्या होगा। वो चूहे की तरह उछलेंगे या बिल्ली की तरह छलांग मार के कुछ अटैक वटैक करेंगे, ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन तब तक सोचिए कि सरप्राइज डेकोरेशन कैसा होगा। ये भी सोचिए कि 100 चूहे वाली बात जब पता चलेगी तो क्या क्या हंगामे होंगे। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ, हंसते रहिए। ये देखो टप्पू, कैसा बना ये? जी बहुत मस्त है, मैंगो कलर का किया है। इसमें भी खाने का। कम ऑन फ्रेंड्स, कम ऑन। हमारे पास बहुत कम वक्त है डेकोरेशन के लिए। चलो चलो, फास्ट फास्ट। हाँ हाँ। ए टप्पू! अहो मादा बच्चों की गलती है, लेकिन आप थोड़ा शांति से बात कीजिए। बड़े मास्टर, फोन करके क्यों बुलाया? बात क्या है? अरे हाथी भाई, ये टप्पू पूरी सोसाइटी में अशांति फैलाने वाला है। कैसे? कैसे? अरे ये टप्पू गणपति बापा के मंडप पे इस बार डेकोरेशन के तौर पे 100 जिंदा चूहे मंगाने वाला है। 100 जिंदा चूहे? हाँ? फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और मैं तो ग्राउंड फ्लोर पे ही रहता हूँ। बड़ी प्रॉब्लम है। अरे ए, टप्पू बाहर निकल। ए, उसको बाहर बुला, फिर बाहर बुला उसको। सुनो सुनो फ्रेंड, बीड़े अंकल आ रहे हैं और वो बहुत गुस्से में भी लग रहे हैं। टप्पू अब डोंट वरी, चलो। चंपक चाचा जी, ओ चंपक चाचा जी, माझं डोकं फिरलंय मादी, तू शांत रहा। भिड़े भाई, बापूजी नहीं है। बरं झालं। क्या हुआ? अरे दया भाभी। ए भिंडी मास्टर, नहीं आऊं, क्या हुआ? चाचा जी, आज तो सारी हदें पार कर दी है टप्पू ने। ये आपका टप्पू कब सुधरेगा? भिड़े अंकल, टप्पू जब बिगड़ा ही नहीं तो सुधरेगा कहाँ से? टप्पू! अरे बाळा, ये बिल्कुल बरोबर नहीं है। माना कि चूहा गणपति बापा का वाहन है, इसलिए तुम गणेशोत्सव में जिंदा चूहे लाओगे? ये क्या बात हुई? जिंदा चूहे? हाँ, वो भी सोसाइटी में, और वो भी एक नहीं 100। 100? अरे बाप रे, इतने सारे चूहे सोसाइटी में आएंगे तो सोसाइटी हिल जाएगी। नहीं बनी, कैंसल कैंसल। हाँ सही बात है। एक बात बताओ, माताजी की सवारी शेर है तो क्या तुम नवरात्रि में जिंदा शेर लेके आओगे सोसाइटी में? वो भी 100? गुड आइडिया आती अंकल। ओके। ये मजाक का वक्त नहीं है। भिड़े भाई, क्या हुआ? हुआ क्या? दया भाभी, आपका लाडला टप्पू गणेशोत्सव में डेकोरेशन के तौर पे यहाँ पे 100 जिंदा चूहे लाना चाहता है। क्या? 100 जिंदा चूहे? टप्पू, कहाँ से मिलेंगे बेटा? अरे दया भाभी, क्या बोल रही है आप? 100 चूहे कहाँ से मिलेंगे वो टेंशन नहीं है। 100 चूहे गोकुलधाम सोसाइटी में आएंगे वो टेंशन है। हमारा घर तो ग्राउंड फ्लोर पर है। अरे अंजलि भाभी, ये चूहे हैं चूहे। क्या ग्राउंड फ्लोर और क्या 4th फ्लोर, ये कहीं भी जा सकते हैं। पाइप से सिर्फ पानी नहीं चढ़ता, चूहे भी चढ़ जाते हैं। दया भाभी, अभी आप ही टप्पू को समझाइए। हाँ दया भाभी, समझाइए ना कुछ। टप्पू, ऐसे नहीं करते बेटा। आते वक्त रास्ते में चूहे कहीं भाग गए तो अब कहाँ ढूंढते फिरोगे? काय बोलताय त्या? कोई पहले इनको समझाओ। दया भाभी, अंजलि भाभी, ये बच्चे हैं, इनको जरा प्यार से ना बोलते हैं। टप्पू सेना का उत्साह कम ना हो जाए ना, इसलिए उनको जरा एड़े टेढ़े सवाल करके मैं उनको ना कह रही हूँ।
बच्चों तुम लोग जरा सोचो, सोसाइटी में 100 चूहे आएंगे तो कितना नुकसान होगा। अरे हाथी भाई 100 क्या, नुकसान करने के लिए एक चूहा भी बहुत होता है। बात तो सही है। हमारे कपड़े, पर्दे, किताबें कठिन है सगड़ो। अरे माधवी भाभी, सिर्फ कपड़े और किताबें नहीं, ये चूहे पैर भी कुतर जाते हैं। अगर किसी चूहे ने मेरा पैर कुतर दिया तो? अरे भाई, कुतरे हुए पैरों वाले के साथ कौन शादी करेगा? नहीं चाचा जी? डिब्बे उतरवाड़ी शादी की चिंता है। अरे चूहे तो दुकान का सामान कुतर लेंगे, वही सामान आपको देना पड़ेगा। और चूहा में फैमिली प्लानिंग का अक्कर नहीं होता है। ये 100 का 1000 और 1000 का लाख कब हो जाएंगे मालूम नहीं पड़ेगा। हाँ, जल्दी हमारी सोसाइटी का नाम होगा गोकुलधाम कोऑपरेटिव माउसिंग सोसाइटी। चूहा सोसाइटी नहीं बने, कैंसल कैंसल कैंसल। चूहों की थीम कैंसल। टप्पू सेना, माना कि मैं तुम लोगों का फेवरेट अंकल हूँ, लेकिन इस बार मैं तुम लोगों का साथ नहीं दूंगा भाई। बगा बगा बगा, यहाँ पे हमें इतना टेंशन हो रहा है, ये टप्पू सेना हंस रही है। चाचा जी अभी आप ही कुछ बोलिए। देखो, टप्पू सेना जो भी कर रही है बराबर कर रही है, और इसलिए टप्पू सेना जो कुछ भी कर रही है उसमें मैं उनके साथ हूँ। मैंने कहा था ना, चाचा जी टप्पू सेना का ही साथ देंगे। अभी चाचा जी क्या कह रहे हैं? चाचा जी ये आप क्या कह रहे हैं? अरे चाचा जी, ये तो वही बात हो गई ना कि डॉक्टर के पास पेशेंट इलाज कराने के लिए गया और डॉक्टर ने पेशेंट का इलाज करने से मना कर दिया। कठिन है, सगळंच कठिन है। दया भाभी, आप क्यों खड़ी, आप कुछ बोलिए ना। सॉरी भिड़े भाई, मैं भी बापूजी की बात से सहमत हूँ। क्या? सब लोग ऐसे जिराफ की तरह गर्दन इधर उधर करके क्या देख रहे हो? अरे भाई टप्पू सेना, तुम सबसे मजाक कर रही है। मजाक? और टप्पू सेना जो मजाक कर रही है उसमें मैं उनके साथ हूँ। टप्पू सेना, तुम लोग सच में मजाक कर रहे थे? हाँ। क्या? लेकिन दादाजी, आपको पता कैसे चला कि हम लोग मजाक कर रहे थे? अरे टप्पूड़ा, मैं टप्पू सेना का सिर्फ दोस्त ही नहीं, दादा भी हूँ। और पोता खुद अपने बारे में उतना नहीं जानता जितना उसका दादा उसके बारे में जानता है कि मेरा पोता क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। मुझे पता था बापूजी जो भी कहते हैं सोच समझ कर कहते हैं, इसलिए मैं पहले से ही बापूजी की बात से सहमत हो गई थी। आया भाभी। टप्पू, तुम्हारे इस मजाक से सबको कितना टेंशन हुआ, देखा तुमने? ये भीड़े अब्दुल मजाक भी नहीं समझते। हम समझ गए थे। कहाँ समझा था ये बुड़बक? पोपट भी चूहे से डर ही गया था ना। लेकिन टप्पू सेना, मैं तो तुम्हारा फ्रेंड हूँ ना, मेरे से भी मजाक। अब्दुल भाई, मजाक तो फ्रेंड के साथ ही होता है ना। वैसे एक बात बताओ टप्पू सेना, ये पर्दा लगा के अंदर तुम लोग क्या डेकोरेशन कर रहे हो? हाथी अंकल, वो डेकोरेशन हमारी सरप्राइज थीम है। ओहो का है? नहीं नहीं नहीं, कोई सरप्राइज वगैरह नहीं, मुझे वो थीम देखनी है अभी। अरे आप अंदर नहीं जा सकते, सॉरी। पापा, ये हमारी सरप्राइज थीम है। अब्बू, तुम्हारा सरप्राइज हमेशा हम लोगों को बहुत भारी पड़ता है। हाँ। अय्यर अंकल, आप सभी को हमारी सरप्राइज टीम बहुत अच्छी लगेगी। हाँ। नहीं भाई नहीं, मैं वो कुछ सुना नहीं चाहता, मुझे वो थीम देखनी है, मतलब देखनी है। हाँ? अरे 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 अरे, सेक्रेटरी साहब, टप्पू सेना इतने उत्साह से सरप्राइज थीम के लिए तैयारी कर रही है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके उत्साह को प्रोत्साहन दें। अरे तू शिक्षक है भाई, शिक्षक होके दादागिरी करता है। टप्पू सेना, कैरी ऑन, हमें तुम्हारी सरप्राइज टीम का इंतजार रहेगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू पापा। हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन टप्पू सेना, तुम लोग के पास ये डेकोरेशन खत्म करने के लिए सिर्फ आज रात तक का ही वक्त है। हाँ? क्योंकि कल सुबह हम लोग ठीक 7 बजे गणपति बापा को लेने जाने वाले हैं। ठीक है भिड़े अंकल। दया भाभी, जेठालाल को बोल देना कि समय पे कंपाउंड में आ जाए। अरे भिंडी मास्टर, तू चिंता मत कर, जेठा टाइम पे आ जाएगा। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू। चलो फिर काम पे लग जाओ। चलो मिलते हैं। चलो फ्रेंड्स, चलो
हमारे पास सिर्फ आज रात तक का वक्त है। चलो चलो, कम ऑन फ्रेंड्स, कम ऑन। पिंकू ध्यान से, हाँ, अंदर नहीं आना चाहिए। चल जल्दी जल्दी। चला सरप्राइज क्या है वो जरा देख। वो करेंगे ना। अरे 5:30 बज गया। टप्पू के पापा जल्दी से उठिए, गणपति बापा को लेने के लिए जाना है। इनको सोने देती हूँ, पहले मैं नहा लेती हूँ। अरे टप्पू के पापा, आप अभी तक सो रहे हैं? भिड़े भाई ने खास आपके लिए कहा था कि आप लेट मत होना। उठिए टप्पू के पापा। अप्पा, टप्पू के पापा कहाँ चले गया? अच्छा, मजाक, नहाने चले गया। गुड बॉय। आई बापूजी। जी बापूजी। जेठिया तैयार हो गया? मम्मी, पापा, दादाजी, चलो जल्दी नीचे चलो, सब लोग आने लगे। हाँ बेटा, हाँ। हाँ चलो। मम्मी, पापा कहाँ हैं? वो बेटा जरा नहा रहे हैं। जेठिया अभी तक नहा रहा है? ये जेठिया टाइम पे तैयार होने में कभी समझता ही नहीं है। मम्मी, पापा सामने से मौका देते हैं भिड़े अंकल को बोलने के लिए। बहू, जेठिया को बोल जल्दी से तैयार हो जाए। जी बापूजी। हाँ। टप्पू के पापा जल्दी कीजिए, बापूजी और टप्पू तैयार हो गए हैं। टप्पू के पापा, अरे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? अंदर सो गए क्या? टप्पू के अरे टप्पू के पापा बाथरूम में नहीं है। बापूजी, टप्पू। हाँ हाँ मम्मी, क्या हुआ? क्या हुआ वो? टप्पू के पापा बाथरूम में नहीं है। अच्छा, लगता है वो तैयार होकर नीचे चला गया होगा। नहीं दादाजी, मैं नीचे से आ रहा हूँ, पापा नीचे नहीं है। बापूजी, टप्पू के पापा कभी भी बताए बगैर कहीं नहीं जाते। कहाँ चले गए होंगे? लगता है जलेबी फाफड़ा खाने चला गया होगा। टप्पू, जेठा को फोन लगा। हाँ। जल्दी दिखा, जल्दी। नंबर को कॉल किया है, फोन फिलहाल उपलब्ध नहीं। दादाजी, पापा का फोन तो बंद आ रहा है। बापूजी, टप्पू के पापा का फोन बंद क्यों आ रहा है? कहाँ गए होंगे? बहू, एक मिनट, मुझे एक बात बता, तू जब सुबह उठी तब जेठिया उठ गया था कि सो रहा था? बापूजी, मैं 5:30 बजे उठी तब मुझे लगा कि टप्पू के पापा सो रहे हैं। फिर जब मैं तैयार होकर आई और टप्पू के पापा को उठाने के लिए चादर हटाई तो टप्पू के पापा नहीं थे। तब भी मुझे ऐसा लगा कि शायद वो नहाने चले गए होंगे, लेकिन अभी पता चल रहा है टप्पू के पापा बाथरूम में भी नहीं है, घर में भी कहीं नहीं है, और टप्पू ने बताया कि सोसाइटी कॉम्पाउंड में भी नहीं है। बापूजी, टप्पू के पापा कहाँ गए होंगे? बापूजी, चले ना हम पुलिस कंप्लेंट करते हैं। तू पहले शांत हो जा। तू रोना बंद कर, पहले रोना बंद कर। मम्मी, दादाजी, पापा का लेटर। पढ़ क्या लिखा है? दया, सुबह 4 बजे मेरे दोस्त चेतन का फोन आया। हमारे दूसरे दोस्त ललित के पिताजी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, आईसीयू में दाखिल करना पड़ा है, तो मैं चेतन के साथ सूरत जाने के लिए निकल रहा हूँ। किसी की नींद ना बिगड़े इसलिए जगाया नहीं, चिट्ठी लिखकर जा रहा हूँ। मोबाइल का सिग्नल ना मिले, फोन ना लगे तो चिंता मत करना, मैं शायद रात को ही आ जाऊंगा। अगर ज्यादा रुकना पड़ा तो फोन करता हूँ।
मेरी तरफ से गणपति पापा का स्वागत करना। जेठा। क्या मम्मी, तुम कितना टेंशन ले रही थी? पापा तो सूरत में है। हाँ बेटा। मम्मी मैं नीचे जा रहा हूँ, टप्पू से ना मेरी वेट कर रही होगी। ओके? हाँ, बाबूजी टप्पू के पापा ने तो डरा ही दिया था। हाँ बहू, लेकिन बहू जेठिया को एक बात के लिए तो मानना पड़ेगा, व्यवहार में हमेशा आगे रहता है। बाबूजी मेरी माँ भी हमेशा कहती है किसी के अच्छे प्रसंग में जाए या ना जाए, लेकिन बुरे वक्त में हमेशा पहुंच जाना चाहिए। हाँ। ये गणपति बापा ललित भाई के पिताजी की तबीयत जल्दी से ठीक कर देना। चल बहू, सब लोग हमारे नीचे राह देख रहे होंगे, हम भी चलते हैं। हाँ बाबूजी। जरा घड़ी दिखाना। ये देखो इतना समय। ओ माननीय कमेटी मेंबर कहाँ हैं सब लोग? अरे वो तो आपको पता होगा ना सेक्रेटरी साहब। आएंगे आएंगे सब आएंगे। कब आएंगे? वो देखो। अरे भाई सोडी जल्दी आओ ना भाई। मैं तो वक्त से पहले आ गया यार। अरे लेकिन थोड़ा पहले आना चाहिए था। और पहले? वो देखो हाथी भाई देखो कैसे आराम से आ रहे हैं। अरे भिड़े मास्टर, अरे भाई इतने उतावले क्यों हो रहे हो? हम लोग गणपति बप्पा को लेने जा रहे हैं, कोई जंग लड़ने थोड़े जा रहे हैं। अरे लेकिन मुहूर्त का समय बीता जा रहा है हाथी भाई, कोई भी काम ना वक्त से पहले हो जाना चाहिए। इस हिसाब से तो हमें कल रात को जाना चाहिए था। अरे भाई ढोल वाले भाई साहब। अरे मेहता साहब, आपके दोस्त जेठालाल कहाँ है? वो मेरे दोस्त हैं, मैं उनका सेक्रेटरी नहीं हूँ तो पता करूँ कब आएंगे कब जाएंगे। ठीक है। अरे दया भाभी कहाँ है? ये देखो आ गई। अरे ले। प्रसाद का इंतजाम तगड़ा होना चाहिए। प्रसाद भी मिलेगा, भरपूर मिलेगा। ए गोगिड़ा! अरे दया भाभी, जेठालाल नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? वो सूरत में टप्पू के पापा के दोस्त के पिताजी की अचानक तबीयत बिगड़ गई, तो वो सुबह जल्दी जल्दी सूरत चला गया। दया भाभी जेठालाल को बोलना कि अगर कुछ काम हो तो बताए, हम भी सूरत चले जाएंगे। मेरा तो ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। देखो आदमी नेगेटिव, ब्लड ग्रुप पॉजिटिव। क्या? नहीं नाइस जेस्चर, हेल्पिंग नेचर पोपटलाल, वेरी गुड। थैंक यू मेहता साहब। मैं जरा हाँ दया भाभी, ओके। दया भाभी जेठालाल कहाँ है? मैंने बोला था ना आपको, उसको समय पर आने बोल देना मुझे। हाँ भिड़े भाई, पर क्या है, सूरत में टप्पू के पापा के दोस्त के पिताजी की अचानक तबीयत बिगड़ गई, तो वो सुबह सुबह जल्दी ही सूरत चला गया। अच्छा सॉरी ठीक है। अरे ये भाई ये दया भाभी, जेठा भाई नहीं दिख रहे। वो सूरत में टप्पू के पापा के दोस्त के पिताजी की अचानक तबीयत बिगड़ गई, तो सुबह सुबह जल्दी ही वो सूरत चला गया। ओके। हाँ? बराबर? अरे दया भाभी, जेठालाल किधर है? अब तक सो रहा होगा नहीं? अरे दया भाभी, मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो सीरियस हो गए। फिर भी जरा कहने दीजिए। सुनो गांव वाला, गोकुल गांव वाला, लेक्चर आएंगे। मैं सब लोगों को बता देना चाहती हूँ, सूरत में टप्पू के पापा के दोस्त के पिताजी की अचानक तबीयत बिगड़ गई है, इसलिए सुबह सुबह जल्दी ही वो सूरत चले गए हैं। ओके। चिल्ला के सबको क्यों बता रही है? हमें तो पता है ये चीज। क्या बात है? मेरे कहने का मतलब है जेठा भाई ने एक सच्चे दोस्त होने का फर्ज निभाया है। सैल्यूट है उनको, दोस्त हो तो ऐसा। ये सही बात है। क्या बात है, सब जेठा अंकल के लिए ताली बजाओ। हाँ, अभी हम लोग पापा को लेने चले, अभी समय हो गया है। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, मोरया रे बाप्पा मोरया रे, मोरया रे बाप्पा मोरया रे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, 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 गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया। तो एक दंत गजानन गणपति गणेश विघ्नहर्ता गणपति जी का आगमन गोकुलधाम सोसाइटी में हो ही गया।
बड़ी शान के साथ गणपति जी पधारे हैं गोकुल धाम में। और ईश्वर से, गणपति गणेश से यही प्रार्थना है कि सिर्फ गोकुल धाम के ही नहीं, सारी दुनिया के विघ्न दूर करें, हमें महंगाई और गरीबी से निजात दिलाए। वैसे ईश्वर हम सभी को मौके देता है जीवन में, एक बार मौका जरूर देता है सुखी होने का, लेकिन ये हम पे निर्भर करता है, हमारी बुद्धि पे निर्भर करता है कि हम उस मौके को सुख में तब्दील करते हैं या दुख में। ऐसा ही एक मौका लेके कांजी भाई गोकुल धाम में आ रहे हैं। अब आप पूछेंगे कांजी भाई कौन है, कौन सा मौका लेके आ रहे हैं, क्या करेंगे, कितने हंगामे होंगे? भाई ये जवाब मैं अभी नहीं दूंगा, ये सब जवाब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरे साथ अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। देखते रहिए और हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.